डॉक्टर लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक खुदा उनकी जिंदगी पर कलाम में से मैं तलावत करने की शहादत हासिल करूंगा। 11 बाब उसकी पहली आयत से लेके उसकी 4 आयत तक। डॉक्टर लूका की अंजील निकाली है सबने? तो खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शिगिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावन, जैसे यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। खुदा उनकी जिंदगी पर कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। मेरे बच्चों, एक तमसील के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, मिसाल दूंगा। खुदा के कलाम में दर्ज नहीं है। कोई खुदा का खादम जैसे पास्टर सलामत है, गांव में जाता है, दुआ करता है, और बहुत सारे हमारे गांव में आज भी ऐसे रिवाज हैं कि वो खुदा के खादमों पर ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं जिनका मकसद नहीं होता, जिनका मकसद कोई नहीं होता। और खुदा के खादम से एक बंदे ने सवाल कर दिया। एक बुजुर्ग, एक बाबा बैठा था। खुदा के खादम ने कहा, आओ बेटियों, आओ बेटो, आओ मेरे भाइयों, आओ बच्चों, सब दुआ करें। तो उसने कहा, बाबा खड़ा होके कहता, भाई साहब, आज मेरा आपसे एक सवाल है। भाई साहब ने कहा, जी बोले, आपका सवाल क्या है? उसने कहा, मेरा सवाल ये है कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, जिस खुदा की आप पूजा करते हैं, जिस खुदा के सामने आज आप झुकते हैं, उस खुदा के हमें बताएं, उस खुदा के बारे में हमें तालीम दें। तो खुदा के बंदा ने पता क्या कहा? उसने कहा, बाबा, ये खुदा का कलाम जिस पर हम अमल करते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी में रखते हैं, जिसके वसीला से हम हर काम करने की कुदरत रखते हैं, वो ही बीज तो मैं बोने आया हूं। तो उसने कहा, हम आज तक क्यों खाली हैं? हमारे बाप दादा साइकिल पर जब पैदा हुए तो साइकिल ही पास थी, तो जब मरे तो उस वक्त भी साइकिल थी। खुदा के खादम 1 साल अगर साइकिल पे होते हैं, फिर मोटरसाइकिल पे होते हैं, फिर वो कार पे होते हैं। तो उसने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, एक बीज बोने वाला निकला। बीज की मिसाल आप सब जानते हैं। वो बीज खुदा का कलाम था। खुदा का खादम, खुदा का मंसूब उस बीज का छट्टा लगाता है, लेकिन जो अच्छी जमीन होती है वो ही फल लाती है। जो झाड़ियां, जो पहाड़, पथरीली जमीन और जो राह के किनारे, उनकी तफसील आप सबको पता है कि इंसान के मुतल्लिक कहा गया है। लेकिन आज हमने अच्छी जमीन बनना है, तो फिर हम ये सवाल नहीं करेंगे। फिर आज खुदा के कलाम में से हम आसमान की चाबी लेके आए हैं आपके लिए, जहां से आप चाबी आपको देंगे, आप वो चाबी ताले के अंदर लगाएंगे, घुमाएंगे, ताला खुल जाएगा और हर आपको वो चीज मुहैया होगी जो आप चाहते हैं। हालेलुया। तो जब मौजूद ही नहीं होंगे तो चाबी तो दूसरे को मिल जाएगी। मौजूद रहेंगे। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, और जब कर चुका तो उसके शिगिर्दों ने उससे कहा, ए खुदावन, ए रब्बी, ए उस्ताद, जैसे यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा, जैसे यूहन्ना ने। मेरे साथ रहना है।
जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। इसका मतलब है शागिर्द क्या कह रहे हैं? शागिर्द कह रहे हैं कि यूहन्ना नबी है, यूहन्ना रसूल है, उसने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखा दिया है। लेकिन ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, हम तो तेरे शागिर्द हैं, तू भी हमें दुआ करना सिखा। क्योंकि हमें किसी की दुआ को अडॉप्ट नहीं करना, किसी की दुआ जो सिखाई हुई है उसे नहीं करना, क्योंकि हम तेरे शागिर्द हैं, हम तेरे साथ चलते हैं, तेरे खून के वसीला से हमें जिंदगी मिलेगी। इसलिए हम तुझसे मिन्नत करते हैं, तुझसे फरियाद करते हैं, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, तू हमें दुआ करना सिखा। तो खुदा यीशु मसीह ने नहायत सादगी से कहा, जब तुम दुआ करो, मेरे साथ रहें, ये दुआए रबानी हम सबको ज़ुबानी याद है। ये ऐसा हवाला नहीं है जो आपने पहली दफा सुना हो। हम जितनी दफा दुआ करते हैं, दुआए रबानी हम सब करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे साथ रहें, उसने कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप। क्या लफ्ज के पहला था? ऐ बाप। जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे मजहब हैं। जो मजहब भी है, जब वो दुआ करते हैं, वो अपने अपने मबूदों का नाम देते हैं। हिंदुओं पे चले जाएं, सिखों पे चले जाएं, वो अपने अपने देवी देवताओं के नाम लेके दुआ करते हैं। ब्रह्मा सिंह के नाम से दुआ करते हैं, शिव कहते हैं, दुआ करते हैं। दिन इस्लाम की बात करें तो वो अल्लाह का नाम लेके दुआ करते हैं। लेकिन मसीह जब दुआ करे, जो यीशु के खून से धुले हुए हैं, मैं उनकी बात करने लगा हूं, जब वो दुआ करे तो उनका दुआ करने का तरीका क्या है? जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप। क्या वजह थी कि खुदा यीशु मसीह ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया? और जब मसीही दुआ करते हैं तो मसीही दुआ किस तरह करते हैं? मसीही दुआ किस तरह करते हैं, इस बात पे हम बात करेंगे। क्योंकि जब पुराने अहदनामे की तालीम को हम देखते हैं तो जो नबी पैगंबर रसूल थे, वो किस तरह दुआ करते थे? यहोवा को खुदा कह के वो दुआ करते थे, एलोहीम कह के वो दुआ करते थे। अब जो एलोहीम है वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो उन्हें बियाबान से निकालने वाला है। जो यहोवा यरी है, जब वो कहते थे तो वो मुहैया करने वाला है। वो बियाबानों में उन्हें वो चीज, खुराक जो नामुमकिन थी, वो उनकी जिंदगी में मुमकिन करके वो खुराक उन्हें दे रहा है। लेकिन जो खुदा यीशु के खून से धुले हैं, उनके दुआ करने का तरीका क्या होना चाहिए? इस साल हमने इस मज़बा पे, इस पुरपट पे खड़े होके तमाम कलीसियों से, बेटियों और बेटों से कहा है कि अपने अपने ख्याल, अपनी अपनी सोचें, अपने अपने मंसूबे खुदा के आगे रखें। क्योंकि इस साल में हमने दुआ करनी है, और दुआ के एंड के अंदर हम आप सबसे गवाही लेंगे, खुदा ने इस साल आपकी जिंदगी में क्या काम किया है। अगर दुआ का पता ही नहीं है, दुआ शुरू कहां से करनी है, दुआ खत्म कहां पे करनी है, जब दुआ के लिए कहा जाता है तो कुछ लोग ऐसे दुआ उनके कहा जाता है, माइक उनके हाथ में देते हैं और ऐसे अल्फाजों से दुआ करते हैं कि बाप के तस्वर को मस्सा करके एक तरफ कर देते हैं वो लोग। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा यीशु मसीह ने नहायत सादगी से कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या वजह थी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप? क्यों? खुदा यीशु मसीह ने सिखा दिया, कहो बाप, पर क्यों बाप कहें? सवाल है मेरे बेटियों और बेटों, क्यों बाप कहें? यीशु मसीह ने तो कह दिया, कहो बाप, पर क्यों बाप कहें? क्यों बाप कहें? क्योंकि जितनों ने इसे कबूल किया, बस जितनों ने इसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। इसलिए हमारे पास हक है, हम खुदा को बाप कहें। और जब आप उस हक को इस्तेमाल नहीं कहेंगे तो कहेंगे, कुदूस खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, रब्बुल फाज खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, एलोहीम खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। जब हम इस हक को इस्तेमाल ही नहीं कहेंगे तो ठीक है कहें,
गैर कौमे तो ऐसे कर रहे हैं, यहूदियात भी ऐसी दुआ कर रहे हैं। अगर हक को इस्तेमाल ही नहीं कहेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह ने नहायत सादगी से लफ्ज कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ बाप। अब बाप को जानते हैं आप सब लोग। ये एक ऐसा फार्मूला था खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, जो पीएचडी बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बाप क्या है, और जो अनपढ़ हैं वो भी जानते हैं कि बाप किसे कहते हैं। तो पीएचडी लोगों के लिए और अनपढ़ लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक फार्मूला दिया, और वो ये फार्मूला था कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। दरअसल ये जब हमारी दुआएं शुरू हो, ये हमारी दुआएं जब शुरू हो तो शुरू के अंदर अपनी इल्तिजा, जो फरियाद, जो मिन्नत आपने रखनी है, वो आपका पहला लफ्ज होना चाहिए, ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाप की तारीफें आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बाप की तारीफी आपने कैसी करनी है, अपनी रोजी रोटी, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने बाप के साथ कैसे अपने इल्तिजा रखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हमारी दुआएं शुरू हो तो दुआ का शुरू जो आगाज है वो बाप से होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें हक मिला है कि हम खुदा को बाप कहते हैं। तो जब हम बाप कहते हैं तो फिर हमें हक मिल जाता है। और बाप और बेटे का जो रिश्ता है, कितना गहरा रिश्ता है। खुदा के बंदा ने पिछली दफा एक मिसाल दी, उसने कहा मैं छलांग जरूर लगाऊंगा, ये ऊंची जगह है, लेकिन अगर मेरा बाप इस रस्सी को पकड़े तो मैं छलांग लगाऊंगा, नहीं तो मैं छलांग नहीं लगाऊंगा। क्योंकि एक बच्चे को एक बाप पे इतना भरोसा है कि वो बेशक जहां भी खड़ा हो, तो जब बाप तो उसके पास खड़ा है तो वो इशारा करे कि बेटे मैं खड़ा हूं, तू छलांग लगा, तो वो क्यों ना लगाए? क्योंकि वो जानता है कि सब छोड़ जाएंगे लेकिन मेरा बाप मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो बाप। तो जब हम बाप तो कह लेते हैं, जब बाप कहते हैं तो नेक्स्ट हमारे साथ होता क्या है, हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। आज रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत निकाल लीजिए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी 15 आयत। हम आज खुदा उनके कलाम को, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस कलाम को, इस बीज को बोऊं, ताकि ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर और हमारे घरों के अंदर जाए, ताकि हम बरकतों को हासिल कर सकें। निकाल लिया है। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि नेकबालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कह के पुकारते हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि नेकबालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कह के पुकारते हैं। और जब हम बाप कह के पुकारते हैं तो फिर हम कंट्रोल अपने में नहीं रहते हैं। और इसके नीचे ही लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिल जाता है। ये हम बात कर रहे हैं जब हम अब्बा, जब फादर, जब डैडी, इस तरह का रिश्ता खुदा को कह के पुकारते हैं ना, तो फिर रूह हमारी रूह के साथ मिल जाता है। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और जब रूह हमारी रूह के साथ मिल जाता है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 6 बाब की 18 आयत में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। किसमें? रूह में। रूह
रहो। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही दे रहा है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। तो बहुत सारे चर्चों के अंदर भी ये देखने के लिए मिलता है कि लोग खुदा के पाक रूह को हुक्म दे रहे हैं। टीवी पर भी अक्सर आप देखते हैं बड़े बड़े खुदा के खादम खुदा के कलाम को जब कलाम का बीच बोते हैं तो वो कहते हैं रूह कुदस चल ठीक कर अभी कर ठीक कर, ऐसा हुक्म देते हैं। लेकिन ऐसा खुदा के कलाम में नहीं लिखा मेरे बच्चों। किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने खुदा के कलाम में से पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, किसी ने रूह कुदस को हुक्म नहीं दिया, क्योंकि रूह कुदस जो है वो खुदा है। इसलिए रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हम खुदा के फर्जंद हैं और हमारे लिए शिफायत करता है। हम एक हवाला और देखेंगे खुदा के कलाम में से, रोमियो के नाम रसूल का खात 8 बाब की 26 आयत निकाल लीजिए, ताकि ये हवाले पंजाबी च कहते ने कोट के पी लो। अगर आसमान का ताला खोलना है तो फिर ये हवाले साड़ी जिंदगी च होने चाहिए ने। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आंखें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मकसदों की शिफायत करता है। तो रूह कुदस का काम क्या है? रूह कुदस का फिर काम क्या है कि हम रूह कुदस को कहें कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। रूह कुदस का काम है वो हमारी कमजोरियों में मदद करता है। तो जब बंदा पहले ही कमजोर है तो क्या हमारा हक बनता है कि हम खुदा के रूह कुदस को हुक्म करें, खुदा के रूह कुदस को कहें तू ये का काम कर, तू अभी ठीक कर। और हमारी कमजोरी में क्या करता है? वो मदद करता है और हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है और आहें भरता है, आहें भरता है। कभी दुआ चतरू देख नहीं निकला, आंसू तो एक भी नहीं निकला। और कहते हैं रूह कुदस, खुदा के कलाम में लिखा है वो हमारी कमजोरियों में मदद करता है और हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और वो हमारे लिए क्या करता है? वो हमारे लिए शिफायत करता है। खुदा के आगे हमारी रूह के साथ मिलकर जब हम अब्बा कहते हैं और बाप कहते हैं, तो रूह कुदस का नेक्स्ट काम होता है वो हमारी रूह के साथ मिल जाता है और मिलकर हमारे लिए शिफायत करता है, दुआ करना सिखाता है हमें। जो हमारे मंसूबे, हमारी फरियाद, हमारी इल्तिजा वो खुदा के हुजूर रख रहा है और खुदा से कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये फरियाद करती है, ये मिन्नत करती है, ऐ रब्बुल फाज़ तू इसे अता कर। और वो हमारी कमजोरियों में मदद करता है, और जब कमजोरियों में मदद करता है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है खुदा जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो मुकद्दसों की माफक हमारे लिए शिफायत करता है। आमीन। तो हमने आज 3 बातें सीखनी थी। पहला काम, जब हमारी दुआओं का शुरू हो तो हमने खुदा को बाप कहना है। दूसरा हमने सीखा है आज खुदा के कलाम में से, हमने रूह कुदस को हुक्म नहीं करना, रूह कुदस को कमांड नहीं करना। अगर किसी को कहना है, अगर किसी से फरियाद करनी है, हुक्म करना है, तो वो रूह कुदस नहीं है, वो रूह कुदस नहीं है। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखें, यूहन्ना की अंजील। हमने कहना किससे है? हमने 3 स्टेप आज सीखने हैं खुदा के कलाम में से। पहला, खुदा को बाप कहना है। दूसरा, रूह कुदस को हुक्म नहीं करना। और तीसरा, हमने कहना किससे है? यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत खुदा के कलाम में यूं हुक्म है। निकाल लिया है सबने? और खुदा के कलाम में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा,
ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। क्योंकि बाप बेटे में जलाल पाए, इसका मतलब है कि खुदा बाप और बेटा तो एक है। और तमसील इसके साथ है, खुदा ने डिटेल के साथ हमें आगे दे दी। यूहन्ना की इंजील 16 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से देगा, क्योंकि अब तक तूने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं। अब तक तूने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं। किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से मांगना है। खुदा यीशु मसीह कहता है, अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से मांगना है। पहला, जब दुआ करनी है तो खुदा को बाप कहना है। दूसरा, रूल कुदस को कमांड नहीं कहना। अगर तीसरा, किसी को कमांड करना है, किसी को कहना है, तो वो यीशु नाम है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब गैर कौमों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो शागिर्द बढ़ रहे थे। तो जब शागिर्दों ने सुना कि गैर कौमों ने यीशु को कबूल कर लिया है तो शागिर्द उनके पास गए और जैसे उन्होंने कहा तौबा की, बपतिस्मा लिया, उसने कहा अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। और जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, शागिर्दों ने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ की तो रूह कुदस उन्हें इनाम में मिल गया। हालेलुया। रूह कुदस उन्हें इनाम में मिल गया। इसका मतलब है रूह कुदस फिर हम कैसे मिलता है? यीशु नाम के वसीला से। रूह कुदस अंदर रहता है यीशु नाम के वसीला से। रूह कुदस साथ रहता है यीशु नाम के वसीला से। रूह कुदस शफायत करता है यीशु नाम के वसीला से। रूह कुदस कमजोरी में मदद करता है यीशु नाम के वसीला से। अगर रूह कुदस काम करेगा तो फिर किस नाम से करेगा? यीशु नाम से। रूह कुदस काम करेगा तो किस नाम से करेगा? यीशु नाम से। तो यीशु नाम के वसीला से हर काम होते हैं। उसने शागिर्दों ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें वो दियत देते हैं। उठ यीशु नाम के वसीला से चल फिर। तो यीशु नाम के वसीला से बाप भी सुनता है। हालेलुया। यीशु नाम के वसीला से बाप भी सुनता है। रूह कुदस रहता है यीशु नाम के वसीला से अंदर, बाप सुनता है यीशु नाम के वसीला से। अगर यीशु नाम आपकी जिंदगी में होगा तो आप बरकत होगे, आपके लिए आसमान खुल जाएगा। हर वो जो आप चाहते हैं मेरी जरूरत है, वो अपना आसमान खोल के वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अपने महबूब को तो वो नींद में अता कर देता है। हमने दुआओं को अजीब बनाया हुआ है इसलिए, लेकिन ये नहीं मसला कि वो दुआएं सुनी नहीं जाएंगी, वो दुआएं सुनी जाएंगी। ये हमारा मसला नहीं है, ये खुदा का मसला है। लेकिन जब आप खुदा के कलाम की तालीम को अपनी जिंदगी में रख लेते हैं, फिर आप वैसा काम करते हैं, फिर मसला होता है। जब आपने सुन लिया है कि यीशु नाम के वसीला से हर काम होगा। और मेरे बच्चों, अगर आप यीशु नाम के वसीला से अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो आप बरकत होंगे। आखिरी बात आपसे कहूंगा, और आखिरी बात यह है, खुदा के कलाम में लिखा है कि शक न करो, शक ना करो। कहो मिल गया या मिल जाएगा। 10 कोढ़ी खुदा यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा, जा अपने दाईं टहन को दिखा, और कुछ उसी वक्त ठीक हो गए, कुछ राह में जाते हुए ठीक हो गए। मिल गया या मिल जाएगा। और दुआ करें खुदा के आगे, खुदा हर देने की कुदरत रखता है। यीशु नाम के वसीला से खुदा यीशु कहता है, मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से मांगो, मेरे बाप से, तो वो कौमें भी तुम्हें मिरास में दे देगा। हालेलुया। यीशु नाम के वसीला से मांगो तो हर चीज को देने की कुदरत रखता है। और आज हमने सीख लिया है कि हमने किस नाम से मांगना है, किस नाम के वसीला से अपनी जिंदगी बसर करनी है। हमने यीशु नाम के वसीला से हर चीज को हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। आइए दुआ करें, सब आंखें बंद करें।